हज़रत मोहम्मद साहब का इतिहास। हज़रत मोहम्मद साहब 562 ईयर इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। मोहम्मद साहब का जन्म उनके पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद हुआ था। जब वे 6 साल के थे तब उनकी माता का भी निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही सत्यवादी, ईमानदार और शांत स्वभाव के थे। लोग उन्हें अमीन और सादिक, सच्चे कहकर पुकारते थे। युवावस्था में उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में काम किया और अपनी ईमानदारी की वजह से खदीजा नामक विधवा व्यापारी महिला ने उनसे विवाह किया। खदीजा मोहम्मद साहब की पहली और अत्यंत सम्मानित पत्नी थीं। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब को पहाड़ों में स्थित हिरा नामक गुफा में अल्लाह की ओर से पहला वही ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। ये संदेश जिब्रील, गैब्रियल नामक फरिश्ते के माध्यम से आया था। इसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वे इस्लाम के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। इस्लाम का मूल संदेश था, एक ईश्वर की उपासना करो, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलो और मानवता की सेवा करो। मोहम्मद साहब ने जब मक्का में इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो वहाँ के कई प्रभावशाली लोग उनके विरुद्ध हो गए। उन्हें और उनके अनुयायियों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर हिजरत प्रवास किया। इसी घटना को इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत माना जाता है। मदीना में मोहम्मद साहब ने एक आदर्श इस्लामी राज्य की स्थापना की, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए। उन्होंने सामाजिक समानता, न्याय, महिलाओं के अधिकार और भाईचारे की मिसालें पेश की। धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार अरब के अन्य हिस्सों में भी हुआ। 683 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हुआ। उनका मदीना में ही रोज़ा मुबारक स्थित है, जहां लाखों मुसलमान हर साल जियारतन करने जाते हैं। उन्होंने दुनिया को कुरान शरीफ के रूप में ईश्वर का अंतिम संदेश दिया, जिसे मुसलमान जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन पूरी मानवता के लिए एक आदर्श है। उन्होंने प्रेम, शांति, दया और इंसाफ का संदेश दिया, जिसे आज भी करोड़ों लोग मानते और अपनाते हैं।